क्या कभी आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें सोचकर खुद से ही शर्म आ जाए? जितना हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो उतने ही तेजी से लौट आते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन आग की तरह है, जितना दबाओगे उतना ही भड़केगा। तो सवाल ये है, क्या हम अपने मन के गंदे नकारात्मक विचारों को बिना उनसे लड़े शांत कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपका मन भीतर से साफ कर देगी। आइए शुरू करते हैं। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में डर। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। जब मैं शांति चाहता हूँ तब गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। मैं जितना उन्हें रोकता हूँ वो उतने ही बढ़ जाते हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्रतीकात्मक कहानी, थोड़ा रहस्य और शांति का मिश्रण। बुद्ध बोले, एक आदमी जंगल से जा रहा था। अचानक कुछ बंदर उसके पीछे पड़ गए। वो जितना भागता बंदर उतना पीछा करते। फिर उस आदमी ने सोचा, अब और नहीं। वो रुका, पलटकर बंदरों की तरफ देखा और तब हुआ, कुछ अजीब सारे बंदर रुक गए। धीरे धीरे वो सब दूर चले गए। बुद्ध बोले, तुम्हारे मन के विचार भी वैसे ही हैं। जब तक तुम उनसे भागते रहोगे वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें देखना शुरू कर दोगे, बिना डर के, बिना भागे, वो खुद ही शांत हो जाएंगे। शिष्य ने पूछा, तो क्या मुझे उनसे लड़ना नहीं चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, बस उन्हें देखो, वो अपने आप मिट जाएंगे। बुद्ध ने कहा, मन को रोकना मुश्किल है, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। हर इंसान के मन में बुरे या गंदे विचार आते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। गलत तब होता है जब हम सोच लेते हैं, मैं ही ऐसा हूं, मेरा मन ही गंदा है। बुद्ध कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के साक्षी हो। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध के 4 उपाय पॉजिटिव और शांति से बोले। पहला उपाय, स्मृति, माइंडफुलनेस। जब भी कोई गंदा या बुरा विचार आए उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस अपने मन में कहो, ये एक विचार है, बस गुजर जाएगा। उसे देखो पर उससे जुड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा उपाय, सम्यक विचार, राइट थिंकिंग। जब मन कहे मैं बेकार हूं तो तुरंत उसका उल्टा सोचो, नहीं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सही दिशा दो। तीसरा उपाय, मेत्ता भावना, प्रेम और दया। रोज कुछ पल सबके लिए अच्छा सोचो, सब सुखी रहें, सब शांत रहें। जब हम दूसरों के लिए दया महसूस करते हैं तो हमारे अंदर का अंधेरा खुद ही मिटने लगता है। चौथा उपाय, अनित्य का ज्ञान, इम्परमेनेंस। बुद्ध ने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर विचार आता है और चला जाता है। अगर आप ये समझ जाए तो कोई भी बुरा विचार आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं ये भी गुजर जाएगा। अब सवाल ये है, हम इन बातों को अपने जीवन में कैसे लाएं? बुद्ध ने कहा था, छोटी छोटी आदतें बड़े परिवर्तन लाती हैं। सुबह के 10 मिनट बस सांस पर ध्यान दो। रात में 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। दिन में थोड़ा वक्त सोशल मीडिया से दूर रहो। और जब भी मन उलझे खुद से कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। इतना करने से ही तुम्हारा मन हर दिन थोड़ा और शांत होता जाएगा। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही एक जागृत मन को कोई भी बुरा विचार छू नहीं सकता। अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ। जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। शांति और पूर्णता का एहसास। अगर आज की ये कहानी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को समझने की यात्रा पर हूं। याद रखिए, जब मन शांत होता है तब जीवन सबसे सुंदर लगता है। धन्यवाद, और अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ।